दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको खूबसूरत बनाता है और ये तोहफ़ा है कायनात हर्बल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम आगाज़ एक अनरोमांटिक सवाल से कर रहे हैं और ये क्विक फिक्स है। इसमें मैं ज़्यादा सवाल लूँगा और खटाखट जवाब देने की कोशिश करूँगा। वैसे खटाखट जवाब दिए जा नहीं पाते, ये मसले इतने अहम होते हैं कि आपके एंगल से शायद वो बिल्कुल मामूली सा हो, पर जिस गरीब पे बीत रही होती है उसकी ज़िंदगी वो जो होता है ना तता तवा, उस पर बैठने जैसी होती है। हाँ, इफ़त कहती हैं कि सर जी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी परेशानी का कुछ कीजिए। मेरे शौहर बहुत अनरोमांटिक हैं और कभी मुझे बाहर लेके नहीं जाते, मुझे वक्त नहीं देते, मेरे पास नहीं बैठते, मेरे कपड़ों की तारीफ़ नहीं करते, मेरी तहसीन नहीं करते, मेरी आंखों में अपने आप को देखते भी नहीं हैं। और एक उनके बड़े भाई हैं, वो अपनी बीवी को हफ्ते में 2-3 दफ़ा बाहर ले जाते हैं। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, मैं क्या करूं? इफ़त बेटा, अब मुझे ये इल्म नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, कच्ची उम्र की बातें हैं जो आपने की हैं। ये जो रोमांस होता है बस जब ज़िंदगी में कम हो तो आराम से बंदा सोफे पे टेक लगाए, पीछे को होकर बैठे, एक कप पकड़े, खाली ना हो, कॉफ़ी उसमें डालें, कॉफ़ी पसंद नहीं है तो चाय, चाय पसंद नहीं है तो कहवा, और फिर को अच्छा सा रोमांटिक ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा, दूसरे वाला नहीं, बाज़ वाहियाती देख के फिर बंदे का दिल और ख़राब होता है। तो एक अच्छा सा ड्रामा लगाएं, उसको देखें। उफ़ अल्लाह, जब कोई रोने वाला सीन आए धाड़े मार मार के रोए, और वो जो आंसू नहीं, इसे कहते हैं नीर बहाना, तो वो जो दिल का दुख है, गम है, दर्द है, वो उन आंसुओं से बह जाएगा। और वहाँ जब हीरोइन को हाथों में उठाएगा, या आजकल चूँकि पाकिस्तानी ड्रामों में ये शुरू हो गया है, वो उसकी गालों को हाथ लगाता है, वो छूता है, साथ टेक लगाता है। आने वाले बरसों में ये बात बहुत बढ़ जाएगी, चूँकि इस पर लोग रिएक्ट नहीं कर रहे, तो आने वाले बरसों में जो मुझे लगता है कि ड्रामों में जो फिल्मों वाली नंगी बाहें और नंगा पेट, बेली बटन नज़र आ रहा होगा, और साथ साथ फिर वो मुमकिन है गाने भी शुरू कर दें, क्योंकि हमारे जितने बनाने वाले हैं ड्रामा, ये बुनियादी तौर पर अपने लिए थोड़ी बनाते हैं। ये इफ़त जैसी बच्चियों के दुखों को, उनके ज़िंदगी की कमियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। जिसकी ज़िंदगी में जैसी कमी होती है उसके बिल्कुल बरक्स ड्रामा। अब लोगों के घर छोटे छोटे, बच्चियां जितनी सवाल करती हैं कि रिश्ते नहीं आते, घर छोटा है, अम्मा केयरिंग नहीं, अब्बा केयरिंग नहीं। अभी आप सोच लें कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो की थी जिसमें सास बहुत केयरिंग थी, यंग थी, खूबसूरत थी, यानी इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं। अगर आप वहाँ जाके देखें उस वीडियो के नीचे तो आपको हैरत होगी, इतने कमेंट्स नहीं आया करते, और ऑलमोस्ट हर दूसरा कमेंट ये, काश ये मेरी सास होती, और मैं ये नहीं करती। तो उसका मतलब है वो जो ज़िंदगी में कमी और कजी होती है, कोताही होती है। तो मेरे बच्चे, ज़िंदगी फिल्म नहीं है, ज़िंदगी ड्रामा नहीं है। आपके वक्त में जो आया है, कुछ वक्त के बाद मुमकिन है आपके साथ थोड़ा लाइजान हो जाए, पर अगर वो अनरोमांटिक है तो रोमांटिक नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आप उसे इवन छेड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपको डांटेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, उनको देख लेगा, बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू आ गई, यानी कुछ भी होता जाए, पर जिनके दिल नरम होते हैं,
जिनके आंखों में मोहब्बत होती है और वो मोहब्बत तो उनकी पोरों में फिर रही होती है। ये दीनी तौर पे कोई ममनुआ नहीं है अपनी बीवी को देख के मुस्कुराना, उसको छूना, उसके साथ खेलना, उसको खुश रखना। ये आप यूँ समझें कि उस गरीब की दुनिया है जिसको आप बर्बाद कर देते हो, उसको आबाद रखना चाहिए। तो बच्चे इफ़्फ़त, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अलबत्ता अपने जेठ को दे दे के आहें मत भरिएगा, हाय वो फिर चला गया, तो ये आह उस पर पड़ जाएगी। वो बेचारा और वो बेचारी दोनों खुशी से महरूम हो जाएंगे। जब खुशी हमारे पास ना हो तो फिर माशाल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह ये तो जाता है। अपने मियाँ को बार बार मत सुनाइएगा, आप सुनाओगे वो चिढ़ेगा और फिर आपके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। सर मैं नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बैठती, ये हुमा है, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ बैठने से घर बर्बाद होता है, तबाह होता है। जैसे उस लड़की का हो रहा है कि जो अपनी गुर्बत की मारी हुई कमज़ोर दिल लड़कियों से बातें करती है और उसके बाद हर नेमत पे सुड़ती कुड़ती है कि ये क्यों मिल गई, मुझे तो इससे कमतर चाहिए थी। सर जी, इतनी सास किस्मत वालों को मिलती है। ये मिसेस अहमद हैं या मिस अहमद हैं, नहीं मिसेस दी हैं। मेरी सास तो इसके बिल्कुल उलट है, सारे काम मुझसे करवाती है। अच्छा, ये जो सारे काम मुझसे करवाती है, मेरे बच्चे तू कोई पुरानी है, तू कोई मेहमान है, तू कोई वज़ीर लगी हुई है, तू कोई शहज़ादी लगी हुई है जो उस घर जाए तो सब हाथ बांध के और आपकी खिदमत में खड़े हो जाएं। मलका आलिया शहज़ादी साहिबा हुक्म करें, छलियाँ पेश की जाएं, चने पेश किए जाएं, मूंगफली पेश की जाए, क्या चाहिए आपको? ऐसा तो नहीं होता ना। जिस घर में गए हो, ये घर आपके दिल की तरह है। अपने दिलों को भी आबाद रखना चाहिए, घरों को भी आबाद रखना चाहिए। जब दिल बर्बाद होते हैं, खाली होते हैं, तो घर के साथ भी ये होता है। काम करने से कभी कोई लड़की मरती नहीं है, उल्टा उसके हड्ड पैर मजबूत होते हैं। जितनी बच्चियां काम करती हैं, कभी आप उनके जिस्म का ये हिस्सा लटक तक नहीं देखोगे। जैसे लड़कियां, औरतें बूढ़ी होती हैं, ये फिल्मी भी, जब तक वो जवान और खूबसूरत होती हैं तो उनका जिस्म बिल्कुल तना हुआ होता है और इन्हीं यहाँ से, क्योंकि यही आप देख रहे होते हैं। और जब ये ढलक जाता है तो काम न करने की वजह से फिर वो जिम जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं ना, तो यही काम ना घर में करता रहे। पैसों के बिना फिट रहोगे, एक्टिव रहोगे। और मैं आपको पूरे दिल से ये मशवरा दे रहा हूँ कि जब घर के काम करें तो सुड़ने कुड़ने की बजाय अल्लाह के जो पाकीज़ा नाम है, अल्लाह के जो शानदार नाम है, इनको अपनी ज़ात का हिस्सा बना लीजिए। आते जाते बैठते, अब लाइक जिनको ज़्यादा मेहरबानी चाहिए अपने मियाँ की, उन्हें या वदूदो का जिक्र और विर्द और पढ़ते हुए या वदूदो। इसी तौर पे या अजीज़ो या गफ़ार बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। मैं जब सुबह नमाज फ़जर के लिए जाता हूँ, वापस आता हूँ, जाते हुए और पढ़ता हूँ, वापसी हुए कुछ और पढ़ता हूँ, तो या ज़िल जलाल वल इकराम अल्लाह को ये बहुत पसंद है। इसी तौर पे या रहीम और या करीम, इसकी कॉम्बिनेशन है, वो कीजिए। आपका दिल हरा भरा हो जाएगा, जैसा पौधा फूलों से और फलों से भरा हुआ होता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें लिटरली आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। अच्छा, अगर आपका दिल सख्त है और आपको गुस्सा बड़ा आता है तो फिर दुरूद शरीफ पढ़िए, जो मुख्तसर वाला है वो पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम, इट्स इनफ। और दिन में आप एक तस्बीह से शुरू कीजिए। ये भी हो सकता है कि आप उसे ओपन खुला पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी देखते ही देखते हरी भरी हो जाएगी। और जिनको कुछ और चाहिए, अल्लाह से खुल के मांगा करें। पहले उसका जिक्र किया, फिर कहा या अल्लाह, मालिक भी तू, खालिक भी तू, राज़िक भी तू, मेरा तो सब कुछ तू, किसके पास में जाऊँ ये दिल का बोझ लेके। सो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ मुझे मियाँ की मोहब्बत भी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे जो जो आसाइशें चाहिए, औलाद चाहिए, नेक औलाद चाहिए। और इवन ये कहती हैं इब्राह कि मेरे बाल कमज़ोर हैं, मुझे बाल चाहिए, आप वो मांगिए, अल्लाह आपके दिल में फिर डालेगा कि बाल कहाँ से आएंगे। और मुख्तलिफ
घर के अंदर आपके ऑयल रखे हुए हैं, कोकोनट का होना चाहिए, ये जो जैतून का वो होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप सीधा सीधा नाज हब से उनसे मंगवाइए उनका जो सीरम है, हेयर ग्रोथ सीरम, अगर मेरे पास बेटा है कहीं आसपास, ये ले जी मैं आपको उनका, ये बहुत ही क्लासी नाज हब्स का सीरम है, लंबे घने बाल करता है, रीग्रोथ हेयर सीरम है और पैकिंग भी बड़ी शानदार है। उसके अंदर जो कंटेंट है वो तो है ही उम्दा, यानी जिन बच्चियों ने इस्तेमाल किया उनके बाल दोबारा एक तरह से रोशन चमकदार जिंदा हो गए और कीमत भी बड़ी मुनासिब है। मेरा ख्याल है आपको घर में ये ज़रूर, बाल कमज़ोर ना भी तो भी घर में ज़रूर रखना चाहिए, हफ्ते में 1-2 दफ़ा आराम से, जिनके नॉर्मल हो तो आप बालों को यहाँ करके लगा लें, जहाँ कमज़ोर हो जहाँ कम हो वहाँ लगा लें, और जिनके तो वाकई कमज़ोरी है उनको तो रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। मंगवाने का जो फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप कीजिए 0341657826, और जनाब ये आपके घर आ जाएगा ऑनलाइन, और मज़े से आप इस्तेमाल कीजिए, हमें याद कीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।